Hello everyone, myself Amit Singh and I am research scholar at IIT BHU and I have started a course on wireless communication. So this wireless communication course will be very much beneficial for the students who are in UG, PG as well as like PhD students that can refer this course for in depth knowledge. So I'll be actually talking in the bilingual like हिंदी में भी मैं बात करूंगा और इंग्लिश में भी बात करूंगा so that everyone will be able to understand the concepts in clarity. सो लेट्स बिगिन टुडे। सो आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो आज हम प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे। जो जो हमारा डिस्कस रहेगा हम स्टार्ट प्रोबेबिलिटी से शुरू करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल जस्ट बिगिन व्हाट आर स्टोकेस्टिक प्रोसेस एंड हाउ वी विल डिस्कस these process and we will be discussing the random variable and what is the application of random variable and how we are actually concerned with random experiments and all. We'll be discussing everything. सो प्रोबेबिलिटी आप सबों ने पढ़ा हुआ है पहले ही कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। सो प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज अ चांस कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ समथिंग, व्हाट इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ सब इवेंट। सो हमने लाइक क्लास 10 से ही पढ़ा है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग सम इवेंट। सो बिफोर गोइंग टू दिस अकरेंस ऑफ एनी इवेंट और एनीथिंग वी विल जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो वी विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके आउटकम्स हमें पता होते हैं बट एग्जैक्ट आउटकम नहीं पता होता है। तो क्या होता है? इट इज एन एक्सपेरिमेंट, इट इज एन एक्सपेरिमेंट, इट इज एन एक्सपेरिमेंट whose outcomes whose outcomes are whose outcomes are known to us but not the exact one, but not the exact one। लाइक हम इसको दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि whose possible outcomes rather than this whose possible outcomes। क्या हम कह रहे हैं कि व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स तो हमें पता है बट एग्जैक्ट आउटकम्स क्या है वो हमें नहीं पता है। तो फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक एग्जाम्पल लाइक लेट अस टॉस ए कॉइन। एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, लेट अस टॉस ए कॉइन। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें पता है कि व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। द पॉसिबल आउटकम्स आर ईदर हेड और टेल। सो जो ये सेट होता है, द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स is called is called sample space, is called sample space। तो अब यहाँ पे हमारे पास जब हमने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो आउटकम्स हैं, या तो हमारे पास हेड होगा या तो हमारे पास टेल होगा। वी हैव टू पॉसिबल आउटकम्स। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? सो इट इज इजीली व्हाट इज द फेवरेबल, हाउ मेनी आउटकम्स आर फेवरेबल? देयर इज ओनली वन। एंड हाउ मेनी टोटल आउटकम्स आर देयर? टू। सो वी हैव 0.5। सो वी कैन से दैट कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब हम कंडक्ट करते हैं तो हमारे पास या तो जो हमारे पास आउटकम्स आते हैं, तो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर जो आउटकम्स होते हैं, पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वो हमें नाउन होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम क्या आएगा वो हमें नहीं पता। तो सिमिलरली इफ वी रोल ए डाइस, अगर हम डाइस को रोल करते हैं तो डाइस को रोल करते ही हमारे पास, डाइस को जब हम रोल करेंगे तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा वो आपके पास क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5 and 6। These are the possible outcomes when we roll a die. And if we want to find the probability of occurrence of 2, it is simply what is favorable outcome and total number of outcome. So this is our probability which tells us. So क्या होता है probability? Probability is nothing but it is just telling us what is the probability, what is the chance of occurrence of some event।
अगर हम यहाँ पे टॉस करते हैं कॉइन को तो क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आने की, क्या प्रोबेबिलिटी है टेल आने की। तो ये हमारे पास क्या चांस है टेल के आने का और क्या चांस है हेड का आने का। सिमिलरली इफ वी आर एक्चुअली रोलिंग ए डाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी विल गेट द टू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। हम अब यहाँ पे एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट्स कॉल्ड इवेंट। मैं जस्ट बेसिक प्रोबेबिलिटी पे भी बात कर रहा हूँ, एंड वी विल जस्ट गो अहेड। सो यहाँ पे एक नई टर्म मैं ऐड करूंगा, जस्ट ऐड न्यू टर्म। So I'll be just adding a new term that is called event. What is event? So हम बेसिक प्रोबेबिलिटी से बात कर रहे हैं, हमने काफी वायरलेस कम्युनिकेशन में बात करनी है सारी की सारी उसके बाद। सो एक नई टर्म जो है वो ऐड होगी, वी विल बी जस्ट एडिंग ए न्यू टर्म दैट इज व्हाट इज एन इवेंट। व्हाट इज एन इवेंट? सो इवेंट को हम बात करेंगे। फर्स्ट लेट अस डू एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो चलो हम डाई को रोल करते हैं, लेट अस रोल ए डाई, आर ए डाइस है वट एवर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डाइस को रोल कर रहे हैं। तो व्हेन वी रोल ए डाइस वी आर गेटिंग ए सैंपल स्पेस दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब हमने क्या किया, एक डाइस को रोल किया, तो हमारे पास सैंपल स्पेस जो है आपके पास बना 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ पे एक इवेंट, अब इवेंट क्या है, व्हाट इज इवेंट? इवेंट इज नथिंग बट इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो मतलब क्या है कि जो इवेंट ई होगा दैट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एस। सो मतलब ये है कि अगर मैं एक इवेंट डिफाइन करता हूँ, लेट अस डिफाइन एन इवेंट, लेट अस डिफाइन एन इवेंट। सो लेट अस, हम एक इवेंट डिफाइन कर रहे हैं जिस इवेंट में सिर्फ इवन नंबर है 2 4 एंड 6। So what is this probability of occurrence of this event E? Like what is the probability that we will be getting the even number when we perform a random experiment of rolling a die? So हमारे पास यहाँ पे what are how many are the favorable outcomes? There are 3. And what are the total number of outcomes? 6. So we will get 1/2. So that is equal to 0.5. Similarly, we can get probability of odd events. अगर हमारे पास odd है, so अगर हम odd नंबर्स की बात करें तो हमने एक इवेंट डिफाइंड किया, जब हम डाइस को रोल किए तो हमारे पास एक सैंपल स्पेस एस था। अगर हम ऑड नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 1 3 और 5 ये आपके पास एक इवेंट बनता है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट? इट इज इक्वल टू अगेन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 3 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6। वी आर गेटिंग 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। सो हमारे पास यहाँ पे इजिली जो हम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की फाइंड आउट कर पा रहे हैं। हमारे पास क्या है, कोई भी हम यहाँ पे इवेंट डिफाइन करेंगे और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो व्हाट इज इवेंट? इवेंट इज नथिंग, व्हेनेवर वी आर हैविंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, विद द हेल्प ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट वी आर एबल टू गेट ए सैंपल स्पेस। एंड व्हेन वी गेट द सैंपल स्पेस, from that sample space is actually a set, that sample space is actually set, and we are getting the subsets of the sample space. So when we find the subset of those sample space, those subsets are called event. तो आपके पास इवेंट समझ आ गया होगा कि इवेंट होता क्या है। तो इवेंट क्या है? इवेंट डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं। हम लाइक यूनिवर्सल इवेंट कह सकते हैं, जबकि इवेंट आपके पास क्या होगा, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस के बराबर होगा। या हाँ, नल इवेंट हो सकता है अगर उस इवेंट के अंदर कोई भी नंबर फॉल नहीं करे, कोई भी टर्म फॉल ना करे। दिस इज जस्ट बेसिक, दिस इज बेसिक प्रोबेबिलिटी लाइक विच एवरीवन हैज एक्चुअली लर्न इन क्लास 12th। सो आई एम हियर डिस्कसिंग दिस बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर यू, because our main focus is communication systems, wireless communication, where we will be using the concept of probability. So यहाँ पे मैंने इवेंट बता दिया, आपको आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी बता दिया। अब हम यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पहले मैं यहाँ पे एक इवेंट डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही जरूरी है, जिसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जिसका हमें यूज आएगा, जिसका हमें यूज करना पड़ेगा। तो व्हाट आर, why when the two events are called mutually exclusive?
communication, I am not teaching here mathematics, I am teaching here communication systems, wireless communication. So that's why we will not go in depth of probability. So we will be just discussing what is the what is what are mutually exclusive events, जो कि हमें यूज आएंगे, जिनके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा what are spelling mistake हो सकता है, but mutually exclusive events. What are mutually exclusive events? So mutually exclusive events कौन से होते हैं? तो mutually exclusive events वो events होते हैं जिनका intersection पाई होगा, like जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा. लेट अस सपोज हमने क्या किया, we just actually we just perform an experiment. Let us perform an experiment of rolling a die. We got a sample space that is 1 2 3 4 5 and 6. सो हमने यहाँ पे एक इवेंट क्रिएट किया जिसमें हमारे पास इवेंट नंबर थे 2 4 and 6, and we are getting another event that is odd, that is 1 3 and 5. If we take intersection of these two events, even and odd, we will get 5. Why? Because there is nothing intersection. Means the occurrence of one event, absolute. जब आपके पास कोई भी अगर एक इवेंट अकर होता है, वो दूसरे के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को नलिफाई कर देता है. Those events are called mutually exclusive events. In simple terms, you can just see that two events are called mutually exclusive if the intersection between those two events is 5. So please keep this in your mind. It's very important concept which we need to discuss. So अब यहाँ पे हम इसको एंड कर देंगे. So यहाँ से हम क्योंकि this is just basic of probability which we are discussing. So we have to discuss what is mutual exclusive event, what is event, what is sample space, what was random experiment, and we have to discuss now. This is very important concept that's called conditional probability. Conditional probability. So conditional probability क्या होती है और कब हमें यूज करनी पड़ेगी और इसका क्या एप्लीकेशन है हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर, वो हमें डिस्कस करना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट aspect of our communication systems. So what is conditional probability? जस्ट बेसिक दे रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे हमें डिस्कस करना है. हम बहुत सारे टाइप्स ऑफ इवेंट्स होते हैं जिनको हमें डिटेल में जाने की जरूरत है, बिकॉज वी आर हियर टू डिस्कस कम्युनिकेशन सिस्टम्स. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या, कैसे हम क्या कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को? लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट. लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट. व्हेन यू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट वी गॉट ए सैंपल स्पेस. तो जब हमारे पास सैंपल स्पेस है, लेट अस सपोज हमारे पास सैंपल स्पेस आता है 1 2 3 4 5 and 6. सो हमारे पास एक सैंपल स्पेस है. हमने क्या किया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, रोलिंग ए डाई. जब हमने एक डाइस को रोल किया तो डाइस को रोल करने पे हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनता है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बना. और लेट अस क्रिएट टू इवेंट्स. इवेंट वन इज हैविंग 1 2 3 and 4, and event 2 we have created because we know what is the event. Event is 2 3 and 4 and 6. So हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, what we did, we just perform an experiment that is rolling a die and we create two events. हमने just अभी क्या कहा कि event होता क्या है, event is nothing but is subset of sample space. Similarly हमने क्या कहा, event 2 that is also subset of sample space. तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ला रहे हैं. सो व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट 1 व्हेन द इवेंट 2 हैज ऑलरेडी अकर्ड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? कंडीशन means when the event 2 has occurred, when event 2 has occurred, what is the probability that the event E1 will occur? So what is the probability of occurrence of E1 when E2 has occurred already? मतलब क्या है कि हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिए हैं, उसका सैंपल स्पेस है हमारे पास और हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स हैं. तो अब हम क्या कर रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बताता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताता है अगर हमारे पास एक इवेंट अकर हो चुका है तो हम दूसरे इवेंट की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एंड दैट इज नथिंग दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ऑफ E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. सो दिस इज अवर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सो अगर आप यहाँ पे बात करें, यहाँ अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है किस पे, दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन पे.
तो वह अगर हम यहाँ पे, आपको पता है कि सैंपल स्पेस में आपके पास कितने इवेंट्स हैं, 6 हैं। अगर आप E1 इंटरसेक्शन E2 यहाँ पे लें, E1 इंटरसेक्शन E2 यहाँ पे लें, तो यहाँ पे आपके पास E1 और E2 इंटरसेक्शन में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 2 3 4, 2 3 4। And what is the probability of E1 intersection of E2? It will be equal to 3/6, and that is equal to 0.5. So what is probability of E2? Probability of E2 is 4/6, है ना, क्योंकि probability of E2 में 4 इवेंट्स हैं, सॉरी 4 नंबर हैं, तो probability of E2 will be equal to 4/6, and that is equal to 2/3 and 0.66. So probability of E1 upon E2 is 0.2, and here it is 2/3. It is 0.66. So it is 0.5 divided by 0.66. So इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या फाइंड आउट आ रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन क्या बताता है, सिमिलरिटी ऑफ इवेंट्स। द अगर आपके पास दो इवेंट्स ज्यादा सिमिलर हैं, इफ टू इवेंट्स आर मोर सिमिलर, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज हायर। मींस इफ टू इवेंट्स आर सिमिलर, लाइक सिमिलरिटी इंडेक्स दो इवेंट्स का काफी ज्यादा है, तो तब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हाई होगी। अगर सिमिलरिटी इंडेक्स दो इवेंट्स का काफी कम है, अगर एक इवेंट E2 जो है उसकी सिमिलरिटी इवेंट E1 के साथ काफी हाई है, तो मतलब इवेंट अगर E2, देखो इसको अगर हम ऐसे समझें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E2 जो है ये किस पे डिपेंड करता है, ये इंटरसेक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब इंटरसेक्शन होता क्या है, ये दो इवेंट्स की सिमिलरिटी के बारे में बताता है। अगर आपके पास E1 और E2 में सिमिलरिटी ज्यादा है और E2 अकर हो चुका है, अगर E1 और E2 में सिमिलरिटी ज्यादा है और E2 अकर हो चुका है, इसका मतलब यह है कि E1 की अक्रंस की प्रोबेबिलिटी भी हाई होगी। अगर E1 और E2 में सिमिलरिटी इंडेक्स कम है और E2 अगर हो चुका है, E1 के होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर इसको आप ऐसे मैथमेटिकल इंडेक्स में समझेंगे कि व्हाट इज दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेलिंग अस, इट इज जस्ट टेलिंग अस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 when E2 has already occurred, and it depends upon the intersection. Or what is intersection? Intersection is nothing but that is the similarity between the two events. So मतलब अगर दो इवेंट्स की सिमिलरिटी काफी हाई है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर आपके पास सिमिलरिटी इंडेक्स कम है तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी भी रिड्यूस होगी। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम बेस थ्योरम में, और बेस थ्योरम जो है वो आपके पास ले जाएगी ऑप्टिमल रिसीवर डिजाइन पे, कि हम कैसे रिसीवर्स को डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस थ्योरम। तो यहाँ पे भी हम मोड़ देंगे बेस थ्योरम की तरफ। सो मैंने अभी तक जो डिस्कस किया है, अभी तक जो मैंने डिस्कस किया वो डिस्कस किया आपके पास काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, कि क्या होता है बेस, सॉरी, क्या होता है आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या है बेसिक प्रोबेबिलिटी जो हमने डिस्कस किया, और क्या होता है आपके पास इवेंट, व्हाट इज सैंपल स्पेस, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस। सो नाउ लेट्स गो फॉर बेस थ्योरम, जो कि हमारा मेन टॉपिक बनता है अभी आज का, जिसको हमें डिस्कस करना है, जिसका हम देखेंगे कि एप्लीकेशन पॉइंट क्या है। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेस थ्योरम में लगेगा। वी विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बेस थ्योरम। आप ये वीडियो को आगे कर सकते हैं। सो now we will be discussing what is Bayes theorem. So इसका एप्लीकेशन क्या है कम्युनिकेशन थ्योरी। अभी हम धीरे धीरे एंटर हो रहे हैं कम्युनिकेशन में, हम धीरे धीरे कम्युनिकेशन में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए। अभी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात की, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने क्या देखा कि दो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया। रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराने के बाद हमारे पास इवेंट्स आते हैं, और इवेंट्स पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता है कि अगर आपके पास दो इवेंट हैं E1 और E2, अगर E2 अकर हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस E1 की क्या होगी। तो मैंने कहा वो किस पे डिपेंड करता है, वो सिमिलरिटी इंडेक्स पे डिपेंड करता है। अगर दो इवेंट्स ज्यादा से ज्यादा सिमिलर हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई होगी। अगर सिमिलरिटी दोनों इवेंट्स में कम है तो काफी कम होगी अकरेंस उस इवेंट की। तो वही अब यहाँ सिग्नल्स पे आएंगे हम, किससे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सिग्नल्स पे अप्लाई करेंगे। अब बेस थ्योरम कहती क्या है कि लेट अस सपोज हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, लेट अस सपोज हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और जिसका सैंपल स्पेस आपके पास एस है, और जो आपके पास एक ये स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है। आपने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से आपके पास एक सैंपल स्पेस आया, और सैंपल स्पेस में आपके पास
डिफरेंट प्रकार के इवेंट्स आपको दिखेंगे। और लेट अस सपोज इवेंट A1 ये है, इवेंट A2 ये है, एंड इवेंट A3 ये है, और लेट अस सपोज डैश डैश वी हैव मल्टीपल इवेंट्स एंड आई एम जस्ट राइटिंग हियर क्योंकि यहाँ पे मैं बना नहीं सकता था, एंड लेट अस सपोज इवेंट AN। और आपके पास एक और इवेंट है, आपके पास ये दिख रहा है रेड कलर का जो सर्कल है, एंड लेट अस सपोज दिस इज इवेंट B। सो बेस थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि हमने क्या किया कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया जिसमें हमने सैंपल स्पेस, आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और A1 A2 A3 AN देयर आर n events and one event is more, the it is shown B। सो पहले कंडीशंस देते हैं, क्या क्या कंडीशंस है बेस थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए। कहता है कि हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, वी कंडक्टेड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट हैविंग सैंपल स्पेस S and it have n mutually exclusive event, it has n mutually exclusive, it has n mutually exclusive event। आपको दिख रहा होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A1 A2 A3 AN, n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, सबों में कोई भी कॉमन नहीं है, ऑल आर हैविंग लेस सिमिलरिटी इंडेक्स, जीरो सिमिलरिटी इंडेक्स। तो सारे के सारे एक्चुअली क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, सच दैट अगर हम सभी इवेंट्स का यूनियन ले I इक्वल टू 1 to n, इफ यू टेक यूनियन ऑफ ऑल इवेंट्स AI, इट विल गिव यू सैंपल स्पेस। समझ रहे हो चीज, क्या कंडीशन है पहली, आपके पास n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, और अगर इन सबों का हम सम ले तो सैंपल स्पेस के बराबर दिखेगा। ऑब्वियसली फिगर में नहीं दिख रहा क्योंकि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेक दोज इवेंट्स, सो एक कंडीशन मैंने यहाँ लिख दिया। और तब क्या कहता है ये, देन देर इज वन मोर इवेंट B जो आपके पास दिख रहा है, जिसका हर एक इवेंट के साथ कुछ न कुछ इंटरसेक्शन है। आप देख रहे हैं इसका A1 के साथ भी इंटरसेक्शन है, इसका AN के साथ भी इंटरसेक्शन है, इसका A2 के साथ भी इंटरसेक्शन है, इसका AN के साथ भी इंटरसेक्शन है। देन बाय बेस थ्योरम, probability of occurrence of AI, any of the event of this AN, probability of AI upon of B, it will be equal to probability of AI intersection of B upon probability of B। This is simple by conditional probability। अभी हमने क्या कहा, conditional probability, probability of A by B is equal to probability of AI intersection of B upon probability of B। बिल्कुल सिंपल है। और अगर हम इसी को यहाँ पे लिखें, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूं, probability of B by AI, conditional probability of B by AI, it we can write it probability of AI intersection of B divided by probability of AI। हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, probability B by AI, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1। So probability of B by AI is equal to probability of AI intersection of B, and from here we can write simply probability of AI intersection of B, it is equal to probability by B by AI into probability of AI। सो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन ऑफ B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, है कि नहीं। इसको लिखेंगे इक्वेशन स्टार, जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूं। और अगर आप यहाँ पे देखें डायग्राम के अंदर, हम पूरा अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज को। हमने क्या कहा कि बेस थ्योरम कहता क्या है, बेस थ्योरम सिंपली कहता है कि अगर आपके पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, और रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद आपके पास एक सैंपल स्पेस आता है, और सैंपल स्पेस के अंदर आपके पास n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आते हैं और एक इवेंट B है, तो उस कंडीशन में द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मींस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट AI व्हेन द इवेंट B हैज अकर्ड इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन ऑफ B अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब इसी को हम एक्सपैंड करके एक नई टर्म में लिखेंगे। सो अगर आप इस फिगर को देखें और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ B की बात करें, तो हम फ्रॉम फिगर वी कैन राइट, फ्रॉम फिगर वी कैन राइट इवेंट B इज इक्वल टू A1 intersection of B plus A2 intersection of B plus A3 intersection of B plus dash 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 plus of AN intersection of B। अगर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इवेंट B जो है वो इन सभी इवेंट्स के इंटरसेक्शन से ही बन रहा है। और यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिखूं, इफ आई राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ B नाउ, वी विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 intersection of B plus probability of A2 intersection of B plus probability of A3 intersection of B
plus dash 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 plus probability of an intersection of B. So from here we can write, ये आपके पास दिख गया यहाँ पे, है ना। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जस्ट मूव इट। सो यहाँ पर मैं इसको इजिली लिख सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वी कैन राइट व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन ऑफ बी। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन ऑफ बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B by AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन ऑफ आएगा B by A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। देखो हम ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन ऑफ B यहाँ से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इक्वेशन स्टार से, फ्रॉम इक्वेशन स्टार वी आर राइटिंग दिस हियर। सिमिलरली प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B by A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस डैश 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 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B by AN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। सो ये हमने लिखा, और ये सब समेशन है। ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमने यहाँ से लिखा AI इंटरसेक्शन B। सो इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक नए इक्वेशन के फॉर्म में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B will be equal to, see I will write summation now, summation of j equal to 1 to n, we will get probability of B by AJ into probability of AI का आ गया AJ। so this keep equation double star, now you got probability of B, you got probability of AI intersection of B, use these two, use equation star and double star in equation 1। तो मैं यहाँ पे इरेज करूंगा थोड़ा, so I'll erase now bit of this portion। सो आपको यहाँ से क्या चीज समझ आएगी, बेस थ्योरम क्या कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत ही लाइक इट्स वेरी लाइक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू डिस्कस। सो यहाँ पे अब मैं आपको ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग टू यू द कॉन्सेप्ट। नाउ यूज स्टार एंड डबल स्टार। व्हाट वाज स्टार, आई इरेज द स्टार, आई नो, यूज स्टार, ओके वन सेकंड, कंट्रोल Z, स्टार भी चला गया बस। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज स्टार एंड डबल स्टार इन फर्स्ट। तो जब आप फर्स्ट में करेंगे यूज, तो मैं जस्ट कलर चेंज करूंगा, अब आई जस्ट चेंज द कलर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ AI by B will be equal to प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B by AI into probability of AI divided by what is probability of B, it is summation of j equal to 1 to n probability of B by AJ into probability of AJ। so this is what the Bayes theorem is concluding। so what is the conclusion of this Bayes theorem, now we will understand। so हमारे पास क्या था Bayes theorem, Bayes theorem ने क्या कहा कि अगर आपके पास कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद आपके पास क्या आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स आते हैं और एक सैंपल स्पेस बनता है और उसके अंदर n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अगर n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो सच दैट आपके पास उन सभी इवेंट्स का इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन अगर हम करेंगे तो सैंपल स्पेस के बराबर आता है। और एक और इवेंट है जिसको आपके पास अगर सभी उन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो आपके पास वो पूरा का पूरा इवेंट B बनता है। तो तब conditional probability of that event AI by B is equal to probability of AI intersection of B upon probability of B। obviously it is a bit difficult to understand। so अब यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे इसका, कैसे हम इसको यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे इसको समझेंगे। मैं जस्ट इरेज करूंगा इसको। सो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम कैसे यूज करते हैं इसको, सो यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर वी यूज Bayes theorem to design a optimal receiver। so how we are using this Bayes theorem to design an optimal receiver, so I'll be just writing here application of Bayes theorem, application of Bayes theorem in wireless communication, that is how we deal with the optimal receiver, design of optimal receiver।
डिजाइन ऑफ ऑप्टिमल रिसीवर। सो कैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमने अभी क्या कहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बी को हम इन डिजाइनिंग द ऑप्टिमल रिसीवर, बी को हम क्या करते हैं, बी वी ट्रीट एज रिसीव्ड सिग्नल, बी इज द रिसीव्ड सिग्नल, बी इज treated as a received signal. AI, these are all, A1, A2, A3, AN, these are all the transmitted signals. These are treated as a transmitted signal. ये क्या है, transmitted signal है. So you know what is probability of AI? Probability of AI होता है, it is a priori probability. Sorry, spelling mistake हो सकता है, priori probability. सो प्रायोरी प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि जब आपके पास n ट्रांसमिटेड सिग्नल्स ट्रांसमिट करने हैं तो a1 की प्रोबेबिलिटी क्या थी ट्रांसमिट होने की, a2 की क्या थी प्रोबेबिलिटी, एंड नाउ दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ai by b इज द पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ai, पोस्टीरियर, कि अब रिसीव्ड सिग्नल के पे मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ai अब रिसीव होगा। सो दिस ai इज द पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी। नाउ ai by b को क्या कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, इफ b इज द रिसीव्ड सिग्नल, अगर हमारे पास रिसीव सिग्नल b है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a1 विल बी रिसीव्ड। समझ आ रहा है चीज? सो नाउ हियर हाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट इफ दिस b सिग्नल इज रिसीव्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ai विल बी रिसीव्ड। सो मतलब b रिसीव हो चुका है, then what is the probability that ai will be like ai we will receive ai. So this is what probability of ai, इनका सिमिलरिटी इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, ai अपन ai इंटरसेक्शन b अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। सो अगर आपके पास सिग्नल b, अगर आपके पास सिग्नल b रिसीव हो चुका है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट सिग्नल और द सिग्नल we will receive a1. So that is given by the Bayes theorem. So this is the condition like which is used to design the optimal receiver in the communication system. तो थैंक यू, मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, आज का बेसिक प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। अब हम रैंडम वेरिएबल्स की तरफ शिफ्ट होंगे और अंडरस्टैंड करेंगे हर एक चीज। सो आपको अगर अच्छा लगता है तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा, एंड यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, एंड slowly we will grow in this communication systems and you will develop the in-depth understanding. Thank you.